जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों देखिए, कल जो एक आयोग की तरफ से 5 नोटिस जारी करने के बाद से सभी एजीटीए वाले छात्रों में एक अलग सी उत्साह मच गई और बार बार कॉल या मैसेज करके पूछने लगे कि सर एजीटीए 3446 की रिजल्ट कब तक आएगी और क्या अब एजीटीए 3446 की कट ऑफ कम जाने वाली है और क्या 40 प्लस सभी का सिलेक्शन हो जाएगा कि जितने भी 40 प्लस नंबर पाए हैं उनका सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि ऐसे उनको भ्रामक न्यूज़ इधर उधर से मिल रहे हैं। तो इन सभी के बारे में हम फैक्ट्स के साथ इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए डिटेल में समझते हैं एजीटीए की रिजल्ट के बारे में, कब आएगा, क्या एजीटीए कट ऑफ कम रहेगी और क्या 40 प्लस सभी का सिलेक्शन होगा। तो आइए उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। तो साथियों देखिए, पिछले कुछ महीनों से आयोग जो है कि बहुत फास्ट काम कर रहा है। एक ही बार में 3-3, 4-4, 5-5 नोटिस जारी कर रहा है और कल भी 5 नोटिस जारी किया, जिसमें पहला नोटिस था मानचित्रक का, जिसमें उसके एग्ज़ाम डेट के बारे में बताया है। तो मानचित्रक का एग्ज़ाम डेट 16 नवंबर को और उसके बाद से आंसू लिपिक का था। आंसू लिपिक का एग्ज़ाम डेट दिया है, वो भी सेम डेट 16 नवंबर को ही। उसके बाद से साथियों जूनियर असिस्टेंट की एक वैकेंसी थी सन 2022 की, जिसमें 54 पोस्ट थे। उसके लिए टाइपिंग की डेट दिया हुआ है, टाइपिंग के लिए डेट दिया हुआ है 22 नवंबर को। और उसके बाद से जूनियर असिस्टेंट की एक और वैकेंसी है 5512, उसकी भी साथियों टाइपिंग की डेट दिया हुआ है कब, 23 नवंबर को। उसके बाद से फिर जूनियर असिस्टेंट की 2023 की एक वैकेंसी है जो कि 3284 पोस्ट थी, जिसके लिए मुख्य परीक्षा में पेट का कट ऑफ जारी किया है, जिसमें 48.32 जनरल की कट ऑफ गई है। तो ये था 5 जो है कि कल आयोग की तरफ से जारी किया गया नोटिस, जिसमें साथियों बात करें एक भी यह रिजल्ट से संबंधित नहीं है। तो जहाँ पे ये बात हो रही है कि अब एजीटीए की कट ऑफ जो है कि कम जाएगी, तो यहीं से देख लीजिए कि एजीटीए की कट ऑफ कहीं भी कम नहीं जाने वाली है। अब कोई झूठ बोले, आपको ऐसे ही भ्रम फैला दे कि इन लोगों का सिलेक्शन हो गया, अब जो कि इनमें से जो भी बच्चा एजीटीए में होगा वो अब एजीटीए की डीबी स्किप करेगा। तो देखिए आगे हम डिटेल में बात करने वाले हैं कि कौन कौन बच्चा एजीटीए की डीबी में जाएगा और कौन कौन एजीटीए की डीबी में नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक किसी के पास अपना कोई जॉब कंफर्म नहीं होगा वो एजीटीए का डीबी नहीं छोड़ेगा। यानी कि एजीटीए का डीबी छोड़ने की बात तभी हो सकती है जब किसी बच्चे का कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो गया हो और एजीटीए से ऊंचे पद पे हुआ हो। तो आइए और डिटेल में हम बात करते हैं कि एजीटीए का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो साथियों अब बात करें कि एजीटीए का रिजल्ट कब तक आ सकता है। तो देखिए एजीटीए की रिजल्ट आने से पहले जो कि 4 और रिजल्ट आने बाकी हैं, वो कौन कौन से रिजल्ट हैं। तो पहला है स्टोर कीपर की जिसका एग्ज़ाम हुआ था 13 अप्रैल को। उसके बाद से है मंडी सचिव का जिसका जो कि एग्ज़ाम सेम डेट यानी कि 13 अप्रैल को ही हुआ था। उसके बाद से था बीपीओ का एग्ज़ाम जिसका एग्ज़ाम 27 अप्रैल को हुआ था। उसके बाद से है प्रवर्तन कांस्टेबल का एग्ज़ाम 11 मई को हुआ था। उसके बाद हुआ था एजीटीए का एग्ज़ाम कब हुआ था, 13 जुलाई को हुआ था। उसके बाद से एक एग्ज़ाम हुआ था पेट 2025 का एग्ज़ाम जो था वो 6 और 7 सितंबर को था। तो यदि हम रिजल्ट की साथियों बात करें तो किसी का रिजल्ट आए या ना आए, लेकिन पेट 2025 का रिजल्ट आपको नवंबर माह में देखने को 100% मिलने वाली है। तो अब बात करें कि एजीटीए की रिजल्ट कब तक आएगी। तो देखिए 2-3 दिन पहले एक फर्जी नोटिस वायरल हो रहा था किसी जो कि टेलीग्राम चैनल वाले का, जो बता रहे थे कि 8 या 9 अक्टूबर को आपका एजीटीए का रिजल्ट आने वाला था। इन लोगों के अकॉर्डिंग तो जैसे मुख्य परीक्षा भी थी, जनवरी से कराते कराते जुलाई तक थक गए थे, लेकिन कभी इनका सही सटीक नहीं लग सका।
उसी तरीके से ये आपको गुमराह कर रहे हैं कि आप लोग का एचडीए का रिजल्ट जो कि अक्टूबर माह में आने वाला है। तो देखिए, एक बात क्लियर कर दूं कि मैं जो कि आप लोगों को गुमराह करने वाला नहीं हूं। हमको सही जानकारी देने से मतलब है। आप लोगों का रिजल्ट जो कि आ सकता है नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आ सकता है, उससे पहले नहीं आने वाला है। बहुत लोग तो जनवरी में आपका ज्वाइनिंग कराने वाले हैं, तो वो भी लोग देख लेंगे। आयोग तो देखिए फास्ट काम कर ही रहा है, लेकिन फाइनल रिजल्ट पे काम नहीं कर रहा है। अभी एजीटीए से पहले बहुत सारे डीवी के रिजल्ट लगने बाकी हैं, वो 4 आपके सामने यही हैं। उसके बाद से यदि नंबर आएगा तो एजीटीए का नंबर आएगा। तो देखिए, आयोग यदि फास्ट काम करता है तो नवंबर में आपका डीवी के लिए आ सकता है, नहीं तो दिसंबर के फर्स्ट वीक तो 100% आपका डीवी के लिए आ सकता है। अब साथियों बात करें क्या एजीटीए की कट ऑफ कम जाएगी। तो देखिए, बात करें एजीटीए कट ऑफ के बारे में, तो जो भी ये 5 नोटिस देखने के बाद से अफवाह फैला रहे हैं कि एजीटीए की कट ऑफ अब जो कि कम जाने वाली है, तो आप हमको बताइए, आप सभी लोग ग्रेजुएशन किए हुए हैं, आप अपना भी थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हैं और बताइए, यदि किसी भी बच्चे का किसी अदर वैकेंसी में फाइनल रिजल्ट नहीं आया, तो फाइनल रिजल्ट नहीं आए तो क्या वो एजीटीए का डीवी स्किप करेगा? कोई नहीं करेगा, कोई भी बच्चा नहीं करेगा जब तक उसका किसी न किसी में फाइनल रिजल्ट ना आ जाए। तो ये जो कि नोटिस देखने के बाद से बहुत सारे लोग अब बता रहे हैं कि एजीटीए की कट ऑफ कम जाने वाली है। डीवी की देखिए, डीवी की कट ऑफ कम जा सकती है, लेकिन डीवी की कट ऑफ फाइनल कट ऑफ पे जो कि डिपेंड नहीं रह सकती है, क्योंकि डीवी में कम और फाइनल में आपको हाई मेरिट देखने को मिल सकता है। देखिए, बात करें एजीटीए की रिजल्ट में कम कब जा सकती है, तो एजीटीए कट ऑफ तभी कम जाएगा क्यों जो एसटीए का एग्ज़ाम हुआ है, एसटीए का यदि रिजल्ट आ जाता है तो एजीटीए में कट ऑफ में 2-4 नंबर का हेर फेर देखने को मिल सकता है, क्योंकि एसटीए में जो भी बच्चे सिलेक्टेड हैं वो बच्चे एजीटीए का एग्ज़ाम भी दिए हुए हैं, और यदि उनका फाइनल रिजल्ट एजीटीए की डीवी से पहले आ जाता है तब वो डीवी स्किप कर देंगे, डीवी में नहीं जाएंगे। और जब बच्चा डीवी में नहीं गया, डीवी स्किप कर दिया, तब तो कट ऑफ कम जा सकती है। लेकिन यदि डीवी में वो शामिल हो गया, ये जो एसटी वाले बच्चे हैं वो डीवी में शामिल हो गए, तब तो कट ऑफ आपकी कम जाने वाली है ही नहीं है। तो देख लीजिए, बस यही आपको गुमराह करने का काम किया जा रहा है कि एजीटीए में कट ऑफ अब कम जाने वाली है। और बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि 40 प्लस सभी का सिलेक्शन होगा। तो देखिए, इतने भी कम बच्चे नहीं थे, बच्चे बहुत ज़्यादा थे। जहाँ पे 40 प्लस जो कह रहे हैं कि सिलेक्शन सभी का होगा, बहुत लगभग 99% ये बात गलत है कि 40 प्लस वालों का सिलेक्शन होगा। देखिए, हाँ सिलेक्शन हो सकता है, हम मानते हैं 40 से 50 के बीच में कट ऑफ रह सकती है, लेकिन ये कहिए कि जितने 40 प्लस पाए हैं उनका सिलेक्शन हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। 40 प्लस वालों का यदि जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में है तो इनका 40 प्लस 45 तक में अभी संशय है। यदि 50 के आसपास हैं तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस इन सभी का सिलेक्शन हो सकता है। लेकिन 40 प्लस यदि बोले कि 41 पाने वालों का, 42 पाने वालों का हो सकता है, तो ये नहीं है, ये गुमराह करने वाली बातें हो जाती हैं। तो ये रही एजीटीए रिजल्ट के बारे में और एजीटीए कट ऑफ के बारे में जानकारी। तो वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एसटीए में जो भी बच्चा सेलेक्ट हो जाएगा वही आपका डीवी स्किप करेगा। और कुछ समय बाद साथियों, यदि एसटीए का रिजल्ट आ जाता है तो हम लोग एक डीवी स्किप का अभियान चलाएंगे, जो आपके सिलेक्शन में ज़्यादा मदद करेगा।